हेलो एवरीवन, सीयूटी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैग्मेटिज्म पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटी एमएड के तो कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, डाउट सेशन कंप्लीट जो है टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8920775507 पे, ठीक है। और इसमें आपको जो है याद रखिएगा कि जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा, और एक जो है सीक्वेंस में आपका जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो हो पाएगा। अगर आप सिर्फ हमारे टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आपके अवेलेबल है एट वेरी मिनिमम प्राइस 299 में। इसमें आपको 70 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और आपके सिलेबस बेस्ड है। तो जो नंबर मैंने पीछे मेंशन किया उसी पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जो है जुड़े रहिएगा चैनल पे। शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन हो पाए। और लास्ट ईयर हमारे इसी बैच से आपके बहुत सारे स्टूडेंट टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रैग्मेटिज्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी। किस फिलॉसफी एंड किस प्रिंसिपल्स पे आपके आधारित है आपका प्रैग्मेटिज्म? क्या ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे आधारित है, एब्सोल्यूट ट्रूथ पे, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पे? तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो आपके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे आधारित है। इसके मेन प्रोपाउंडर आपके जॉन डुई हैं, ठीक है। जॉन डुई जो कि लर्निंग बाय डूइंग देते हैं, और विलियम जेम्स है, ठीक है। विलियम जेम्स, इन्होंने आपके एजुकेशन को बाईपोलर बोला था, यानी आपके जो है बाईपोलर है आपका एजुकेशन, विलियम जेम्स के द्वारा ही बोला गया था। और लर्निंग बाय डूइंग को कौन समर्थन करता है? आपके जॉन डुई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रैग्मेटिज्म निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारिक उपयोगिता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। क्या यहाँ पर आपके इमैनुअल कांट है? इमैनुअल कांट हमें पता है कि आपके आइडियलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, तो ये आपके आइडियलिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर दोनों लोग याद रखिएगा कि जॉन डुई और विलियम जेम्स है ना, ये दोनों किससे रिलेटेड है? आपके अभी आप जो पढ़ रहे हैं प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ओके। बट यहाँ पर जो अगर हम बात करें फादर की, तो फादर जो है विलियम जेम्स को आपके कहा जाता है ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन है? आपके विलियम जेम्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइज एजुकेशन दैट फोकसेज ऑन। किस पे फोकस करता है? क्या नॉलेज पे फोकस करता है? प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर पे फोकस करेगा? अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात नहीं की जाती है आपकी, तो यहाँ पर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, इस पे आपके जो है फोकस करेगा आपका प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपके प्रैग्मेटिज्म है वो ज्ञान के लिए ज्ञान पे फोकस नहीं करेगा, ना ही भविष्य की तैयारी आपको करवाएगा। वास्तविक जीवन में समस्याओं का समाधान, इस पे जो है फोकस करता है। और यहाँ पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी बच्चा करके सीखेगा, ठीक है, और अनुभव करेगा, उससे जो है अपने ज्ञान को अर्जित करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात यहाँ पर की जाती है, यानी बच्चा जो है एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द ट्रूथ इज, ट्रूथ किस पे आधारित है? क्या फिक्स एंड इटर्नल है ट्रूथ आपका, या फिर आपका रिलेटिव एंड प्रैक्टिकल है, बेस्ड ऑन डिवाइन अथॉरिटी पे आधारित है, एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल है? तो अगर हम बात करें जो सत्य है वो आपका क्या है? रिलेटिव एंड प्रैक्टिकल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है करेक्ट, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार आपका जो सत्य है वो आपका सापेक्ष और क्या है? व्यवहारिक है, ठीक है, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान की भी बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में रोल टीचर की क्या है? अथॉरिटी फिगर है यहाँ पर, या फिर आपके जो है गाइड एंड फैसिलिटेटर है, डिक्टेटर है, ठीक है, पैसिव ऑब्जर्वर है। अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका टीचर है वो आपके ना ही अथॉरिटी फिगर तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, डिक्टेटर भी नहीं है, ना ही पैसिव ऑब्जर्वर है। यहाँ पर टीचर जो है गाइड करने वाला है और फैसिलिटेटर है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म में टीचर को क्या बोला गया है? गाइडर एंड फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रैग्मेटिज्म में शिक्षक की जो भूमिका है वो मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म द मीनिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ लाइज इन देयर लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपके जो है आपका जो नॉलेज है वो आपका अंतर्निहित रहेगा, या फिर प्रैक्टिकल सीक्वेंस में, या फिर आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका नॉलेज है, जो आपका आइडियाज़ एंड बिलीव है ना, वो किस में लाई करेगा? प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस में, यानी जो प्रैक्टिकल तुम प्रैक्टिकल करके जो सीख रहे हो उसमें तुम्हारे आइडियाज़ एंड बिलीव जो है वो लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी आपके प्रैग्मेटिज्म के अनुसार विचारों और विश्वास का जो अर्थ निहित होता है आपके व्यवहारिक परिणामों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रैग्मेटिज्म अपोजेस किसको अपोज करता था? तो आइडियलिज्म को। याद रखिएगा कि प्रैग्मेटिज्म आपके आइडियलिज्म को अपोज करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। यानी आपके प्रैग्मेटिज्म किसका विरोध करता था? आदर्शवाद का जो है विरोधी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रैग्मेटिज्म इनकरेजेस फिक्स करिकुलम, यहाँ पर आपके फिक्स करिकुलम की बात करेगा, या फिर आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन की बात करेगा, ऑथोरिटेरियन टीचिंग की बात करेगा, रोट लर्निंग की बात करेगा। तो प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट आपको सोचने का जो है पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है। आपके जो एक्शंस होते हैं उसको भी स्वतंत्र रखना चाहता है आपके प्रयोजनवाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, यानी बच्चे को स्वतंत्र छोड़ता है और उसके थॉट को भी फ्री रखता है प्रैग्मेटिज्म। यानी प्रैग्मेटिज्म आपके क्या प्रोत्साहित करता है? सोच और क्रिया की स्वतंत्रता को जो है प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रैग्मेटिज्म अप्रोच इन एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म अप्रोच इन एजुकेशन में आपके क्या डिस्क्राइब होता है? एजुकेशन फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, एजुकेशन फॉर मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर सोशल इफिशियंसी, या फिर एजुकेशन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका बेस्ट डिस्क्राइब प्रैग्मेटिज्म अप्रोच है वो आपके है कि आपको एजुकेशन फॉर सोशल, यानी समाज में आप इफिशियंट कैसे बन पाएंगे उस पर जो ये जो थॉट है वो आपके आधारित है। ठीक है, तो शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म का दृष्टिकोण कौन सा सबसे अच्छा तरीके से वर्णित करता है? ये आपके सामाजिक दक्षता के लिए शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द थिंकर्स नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म। अब देखिएगा चार्ल्स जो है सैंडर्स, ये भी आपके प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, पहली चीज़ तो याद रखना है। और ये दोनों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत पेपर में पूछता है आपके कि कौन थिंकर्स किससे किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि जो विलियम जेम्स है और आपके जॉन डुई, ठीक है, चार्ल्स पियर्स, दीज आर रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म। बट आपके जीन जैक रूसो जो थे, जिन्होंने इमाइल नाम की बुक लिखी थी, जिन्होंने नेचुरलिज्म फिलॉसफी को दिया था इमाइल में, यानी आपके प्रकृतिवाद पे फोकस करते हैं, वो आपके नेचुरलिज्म से रिलेटेड है, ना कि आपके प्रैग्मेटिज्म से। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? नेचुरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा आपके प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड नहीं है? तो याद रखिएगा जीन जैक रूसो। नेक्स्ट हमारा, द प्रैग्मेटिज्म कंसिडर्ड एजुकेशन एज, क्या ये जो है प्रिपरेशन फॉर लाइफ यहाँ पर आपको करवाता है, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन यहाँ पर होता है आपके, या फिर आपके मेथड ऑफ डिसिप्लिन है ये, और मीन्स ऑफ मेमोराइज द फैक्ट्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपके प्रैग्मेटिज्म है वो कंटिन्यूअस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे फोकस करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशन को बोलता है कि इससे बच्चे का रिकन्स्ट्रक्शन लगातार सतत होते जा रहा है, क्योंकि वो लगभग हर बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस लर्निंग करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। उसके बाद जो है बच्चे को लगातार कंटिन्यूअस उसका जो नॉलेज है वो रिकन्स्ट्रक्ट होता है। ठीक है, माइंड में कोई नॉलेज बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट है, उसको लगातार वो बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रैग्मेटिज्म जो आपके पुनर्निर्मित एक सतत प्रक्रिया पे फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म नॉलेज इज, जो नॉलेज है वो किस पे आपके आधारित है? क्या ये फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल है? क्या आपके अपरिवर्तित होने वाला है? डायनेमिक, एवर चेंजिंग हमेशा बदलता रहेगा? थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट है? नन ऑफ द एबव। तो आपका जो ज्ञान है वो आपके डायनेमिक है, चेंजेबल है और लगातार बदलते रहता है। इसको ऐसा प्रैग्मेटिस्ट मानते थे कि जो ज्ञान है वो क्या है? सतत आपके बदलते रहता है, एवर चेंजिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपके करेक्ट हो जाएगा, यानी गतिशील और हमेशा बदलने वाला। आपका जो ज्ञान है वो हमेशा गतिशील और हमेशा बदलने वाला होगा। ठीक है, तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो आपके किस पे एम्फसाइज करता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, यानी आपका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे आधारित होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपका मतलब रियल वर्ल्ड से जो आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, यानी आपका ज्ञान आपके रियल वर्ल्ड से आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कौन सा फोकस करता है आपका? प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग को बोला गया है, जिसको जॉन ड्यूई ने दिया था। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पर आपके फैसिलिटेटर, जो टीचर का रोल है एज अ फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करेगा वो। ठीक है, गाइड करेगा स्टूडेंट को, इनकरेज करेगा, जिससे वो एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को, क्या कर सके? एक्सप्लोरेशन कर सके, इंक्वायरी कर सके। ठीक है, इंक्वायरी कर सके और कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सके, क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में एक दूसरे का कोलैबोरेशन चाहिए ही चाहिए, तो इस पे आधारित हो जाता है। और इंक्वायरी आधारित जो है लर्निंग पे भी आपके फोकस करता है। अगर हम बात करें करिकुलम की, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ते हैं आप, कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका और भी सब्जेक्ट में उसको पढ़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे कौन सा जो है फिलॉसफी जो है फोकस करता है, तो ये आपके प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे आपके फोकस करती है, यानी ये करिकुलम को कनेक्टेड मानती है डिफरेंट सब्जेक्ट से। ठीक है, और जो है एक्सपीरियंस पे फोकस करती है। ठीक है, आपका जो लर्निंग है वो कैसा होना चाहिए? कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेट करके, एक दूसरे का सहयोग करके जो है लर्निंग आपके होना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जो है यहाँ पर आपके फोकस होता है। फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव लर्निंग पे भी आधारित होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लिया हमने, तो जॉन डूई एंड आपके विलियम जेम्स जो है इसमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन आपके रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रैग्मेटिज्म हो गया। आगे हम और भी टॉपिक्स को करेंगे, गांधी जी के जो है एजुकेशनल फिलॉसफी एंड आपके अल्लामा इकबाल के एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। ठीक है, डिफरेंट एजुकेशनल फ़िलासफ़र्स को भी आपको पढ़ना है, बिकॉज कि वहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, है ना। दीज आर द मेन टॉपिक्स दैट वी शुड हैव टू डिस्कस फर्दर इन आगे वाले क्लासेस में हम करेंगे। तो और करना भी चाहिए क्योंकि ज़रूरी है ये। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके। और बैच ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए, जिससे वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाए। ठीक है, ये चैनल आपको एमएड एंट्रेंस प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। स्टे ट्यून एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।